बॉलीवुड की दुनिया में जितना ग्लैमर है उतने ही राज भी हैं। दूर से ग्लैमरस दिखने वाली इस दुनिया में कई कहानियां दबकर रह जाती हैं। कई एक्ट्रेस और एक्टर्स ऐसे रहे हैं जो पर्दे पर तो खूब खुशहाल नजर आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अकेलेपन और फरेब का शिकार हुए हैं। इस लिस्ट में परवीन बॉबी, जिया खान, मीना कुमारी और अचला सचदेव जैसे कई नाम शामिल किए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरे ज़माने की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश के बारे में, जिनकी मौत बॉलीवुड के लिए किसी काले बादल के साए से कम नहीं थी। प्रिया राजवंश चंद फिल्मों के बाद ही काफ़ी मशहूर हो गई थी। एक खास बात यह है कि उनकी सभी फिल्में चेतन आनंद की बनाई हुई थी और वो सिर्फ उन्हीं के साथ काम करती थी। प्रिया की ज़िंदगी की बात करें तो वो शिमला में पैदा हुई थी और उनका असली नाम वेरा सुरेंद्र सिंह था। पर्दे पर आने से पहले उनकी असली ज़िंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता था, लेकिन कहा जाता है कि पिता की जॉब लंदन में होने की वजह से प्रिया लंदन चली गई थी और वहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। प्रिया की एक तस्वीर गाहे बगाहे मुंबई में बैठे चेतन आनंद को मिली और बस वहीं से चेतन आनंद ने तय कर लिया कि वो प्रिया को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे और प्रिया को अपनी एक तस्वीर की वजह से अपनी पहली फिल्म में रोल मिल गया। यह फिल्म थी चेतन आनंद की 1964 में बनाई गई फिल्म हकीकत। उस वक्त जब चेतन आनंद प्रिया से मिले, उससे पहले ही वो अपनी पत्नी उषा आनंद से अलग हो गए थे। प्रिया के मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें साथी मिल गया हो। उन्होंने प्रिया के साथ 6 और फिल्में बनाई और प्रिया को किसी और डायरेक्टर के साथ काम नहीं करने दिया। प्रिया की दूसरी फिल्म थी रंगीन फिल्म हीर रांझा, जिसमें उनके साथ राजकुमार भी थे। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिली। प्रिया ने इस फिल्म के बाद हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में काम किया। प्रिया के रिश्ते को लेकर लोग बातें करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही चेतन आनंद की पार्टनर के तौर पर जाना जाता था। सुर्खियों में रही फिल्म जर्नलिस्ट शीला वेसुना ने अपने एक ब्लॉग शी डिडंट डिजर्व दिस गोरी एंड में लिखा है कि प्रिया को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता था। वो बहुत ही डिग्निफाइड महिला थी। प्रिया को चेतन आनंद का कंपेनियन और सच्चा साथी ही कहा जाता था। 1997 में ही चेतन आनंद की मौत हो गई थी। वैसे तो प्रिया का अपना एक फ्लैट था, लेकिन उन्हें चेतन के घर पर वक्त बिताना पसंद था। 27 मार्च 2000 को चेतन आनंद के बंगले में ही प्रिया की मौत हो गई, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल का ज़्यादा होना बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कुछ और ही मामला सामने रखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया को गला दबाकर मारा गया था। खबरों की माने तो उस रात प्रिया की वहां काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी और माला ने अपने कजिन अशोक चिन्नास्वामी के साथ मिलकर प्रिया को मार दिया। लेकिन इस मामले का एक और पन्ना खुला और माला ने बताया कि उसे 4000 रुपए के एवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नज़दीकी परिवार वाले ने दिए थे। इसके साथ ही माला और चेतन आनंद के बेटे विवेक आनंद के रिश्तों को लेकर भी कई खुलासे हुए, लेकिन विवेक आनंद ने इन्हें सिरे से नकार दिया। बताते चलें कि प्रिया की डेड बॉडी को देखने जो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बावजूद इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। खबरें ये भी आई कि प्रिया की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी और इसलिए वो चेतन के बंगले को बेचना चाहती थी, लेकिन इसे लेकर चेतन के बेटे केतन और विवेक और उनके बीच बहस होने लगी। उसी दौरान मेड माला और उसके कज़न अशोक चिन्नास्वामी ने यह कबूल कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रिया भले ही चेतन के काफ़ी करीब थी, लेकिन चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का उनके परिवार से नाता टूट गया था। 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा हुई और केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल मिल गई। इसके बाद 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अब तक नहीं आया। प्रिया राजवंश को इस दुनिया से गए अब 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनके कत्ल को लेकर अब भी मामला अनसुलझा है। प्रिया, जो कि एक जिंदा दिल इंसान थी, उनका इस तरह से चले जाना उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। तो प्रिया राजवंश की मौत की कहानी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।